शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां उत्पाद विभाग की टीम पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल परिसर में छापेमारी कर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल परिसर की बाउंड्री के पास बने एक जर्जर कमरे से सैकड़ों लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। टीम ने मौके से 1786 बोतल विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 4,30,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिली थी कि बीएन कॉलेज के हॉस्टल के पीछे में एक अबंडन जर्जर मकान पड़ा हुआ है, उसमें विदेशी शराब का खेप रखा हुआ है। सूचना मिलते ही नरेंद्र जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 354 लीटर शराब बरामद किया गया है, जो 1786 बोतल है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 4,30,000 रुपए के आसपास है। मौके से किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। आगे की विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। और शराब के खिलाफ दरभंगा जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, जहां अलग अलग मामलों में जब्त करीब 2100 लीटर अवैध शराब को जिला प्रशासन ने नष्ट किया। नष्ट की गई शराब की कीमत करीब 19 लाख रुपए बताई जा रही। इस दौरान अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर आगे की कार्रवाई जारी रही। अधिकारी महोदय से जो आदेश प्राप्त विनिष्टीकरण हेतु शराब है, उसका जो है विनिष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें दंडाधिकारी के रूप में अपर अनुमंडल पदाधिकारी श्री सोनल कुमार महतो सर उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में हम लोग कर रहे हैं। पटना से बड़ी खबर है। जुलाई में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। 1,21,000 से ज्यादा छापेमारी की गई। कुल 6,94,000 लीटर शराब जब्त की गई। जुलाई में 11,586 केस दर्ज हुए हैं। 13,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 1,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। ड्रोन से निगरानी की गई। नदी मार्ग पर भी कड़ी नजर है। शराब माफियाओं पर सरकार का यह सख्त संदेश। पटना से ये बड़ी खबर है। जुलाई में अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। 1,21,000 से ज्यादा छापेमारी। कुल 6,94,000 लीटर शराब जब्त की गई। जुलाई में 11,586 केस दर्ज किए गए। 13,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 1,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। ड्रोन से निगरानी की गई। नदी मार्ग पर भी कड़ी नजर है। शराब माफियाओं पर सरकार का यह सख्त संदेश। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां नवगछिया में पुलिस ने अपहरण और हत्या के एक मामले का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि मृतक उमेश शर्मा की पत्नी का खगड़िया निवासी पंकज शर्मा से प्रेम संबंध था। आरोप है कि अनीता ने अपने प्रेमी को हैदराबाद से बुलाकर पति की हत्या की साजिश रची। पंकज शर्मा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उमेश शर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को गंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी पंकज शर्मा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। भागलपुर नवगछिया पुलिस ने अपहरण और हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। दरअसल खरीक थाना क्षेत्र के कमलेश्वरी मिस्त्री के द्वारा खरीक थाने में 6 जुलाई को मामला दर्ज कराया गया था। सर बात करें जो है कि पंकज अपना पति को मारिए देते। पंकज से आपका बातचीत होता था? लेकिन मैं नहीं जो है कि पंकज हम मारिए देते। अरे पंकज से बातचीत होता था? हाँ, बात ये लोग को पहचानते हैं? नहीं पहचाने। पंकज ने मारा है तो? पंकज से कितना दिन से बात कर रहे थे? 6 महीने से। कैसे दोस्ती हुआ उससे? दीदी को भगना बहन का भगना है, उससे दोस्ती हुआ था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो संलिप्त इनकी पत्नी थी अनीता देवी और जो साथी थे मोहम्मद सोहेल, पिता मोहम्मद मुश्ताक, ये रहने वाले घोरगढ़ सुल्तानगंज के हैं भागलपुर, और मोहम्मद इरफान, पिता मोहम्मद अजीज़, ये साहिबगंज विश्वनाथ विश्वविद्यालय भागलपुर के रहने वाले हैं। इस पूरी घटना में कुल 3 लोग इन्वॉल्व थे और इनकी पत्नी साजिश का पार्ट थी। इनमें से 3 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिया और पंकज शर्मा की गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है।
और अरवल से बड़ी खबर है, अपराधियों ने महिला को गोली मारी है। गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में पीएमसीएच रेफर किया गया। लूटपाट करने के दौरान फायरिंग की गई। करपी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के पास की घटना है। अरवल से ये बड़ी खबर, अपराधियों ने महिला को गोली मारी है। गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर की गई है। लूटपाट करने के दौरान फायरिंग की गई। करपी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के पास की यह घटना है। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, शराब माफिया गणेश राय को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सुप्पी के जमला की यह पूरी घटना है। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर, शराब माफियाओं का आतंक। शराब माफिया गणेश राय को अपराधियों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। सुप्पी के जमला की यह घटना है। और अब बात करेंगे सासाराम की, जहां सदर अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई। जहां मॉडल हॉस्पिटल में मोबाइल की रोशनी से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बार बार पावर कट होने से डॉक्टर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में अलग से ट्रांसफार्मर और जनरेटर की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद भी मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सासाराम से आई ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। राज्यों के कई जिलों में ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। इसी बीच सवाल उठता है कि अस्पताल में बिजली जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान होगा? इलाज में लापरवाही की कौन जिम्मेदारी लेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल चौथा सवाल जो है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सुविधाएं क्यों नहीं है? अब खबर पटना से, जहां बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में आरोपियों पर ठोस कार्रवाई की जा रही है और एसटीएफ के अभियानों में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 10,000 सीसीटीवी और एआई कैमरे लगाए गए। साथ ही 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर तुरंत न्याय करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राज्य के सभी जिलों में, जितने हमें प्रशासनिक जिले हैं, 10,000 से अधिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे हम सतत निगरानी को सुनिश्चित करें कि कोई भी असामाजिक या आपराधिक तत्व का व्यक्ति सम्राट चौधरी जी, बीजेपी और एनडीए की सरकार में तो अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाएगा। बिहार के सभी जिलों में सवर्णों की शिकायत और समस्या के समाधान के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त होंगे। इस फैसले का केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्वागत किया। ललन सिंह ने कहा कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करने का यही तरीका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छा फैसला है। समाज का हर वर्ग सुरक्षित रहे, उनके साथ भी किसी तरह का अत्याचार ना हो। जो SC/ST एक्ट है उसका दुरुपयोग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का यह सराहनीय फैसला है। जिलों में सर नोडल पदाधिकारी स्थापित किया जा रहा है ताकि समाज पे अन्याय ना हो। कितना अच्छा है कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करने का ये तरीका है। समाज के हर तबके के साथ न्याय हो रहा है और ये बहुत अच्छा फैसला है। समाज का हर वर्ग, SC/ST भी सुरक्षित रहे, उनके साथ भी किसी तरह का अत्याचार नहीं हो और जो SC/ST एक्ट है उसका दुरुपयोग भी नहीं हो पाए। इसको ध्यान में रखते हुए इस राज्य सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा की जमकर तारीफ की। उन्होंने जेन जी की मांग को जायज बताया। मोहन भागवत के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मोहन भागवत ने बच्चों की मांग को जायज बताया। छात्रों की मांग पर प्रधानमंत्री ने भी विचार किया और सभी मांगों को पूरा करने का काम किया। मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए, वो सिर्फ हल्ला करते हैं।
वहीं बिहार में सवर्णों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति पर उन्होंने स्वागत किया है कि आज मोहन भागवत जी जो बोले हैं कि भाई बच्चे हमारे हैं, इनकी मांगे जायज है, इस पर विचार करना चाहिए। और सही बात है, नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार किए, जिस तरह की बातें उन्होंने की, सारी मांगों को एक तरह से पूरा कर दिए। अब रही बात की, बहुत कड़ा बिल भी पास किया गया है जिससे किसी प्रकार की कोई बातें नहीं होगी। तो अब क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक रही बात, बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलते, लेकिन एकदम सिर्फ हल्ला कर रहे हैं वो लोग। सवर्ण होंगे, उनके लिए नोडल पदाधिकारी हर एक जिले में नियुक्त होगा। बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आप जानते हैं ना कि 10% सवर्णों को आरक्षण का काम हमने दिया था, उसी सिलसिले में आज उन्होंने किया है। तो सम्राट जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हर जगह हर के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें होती है। तो उन दिक्कतों को सुनने के लिए, समझने के लिए अगर नोडल पदाधिकारी की बात की है तो बहुत अच्छा काम किया। और बांकीपुर में हार के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व अब कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि आरजेडी नेतृत्व में महागठबंधन 2005 से अब तक 9 चुनाव हार चुका है, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी ने इसे गठबंधन धर्म के प्रतिकूल बताया तो विरोधी महागठबंधन पर निशाना साध रहे। बांकीपुर की हार, महागठबंधन में तकरार। एक बार कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस लीड करे, क्या प्रॉब्लम है। लीडरशिप पर आरजेडी कांग्रेस में वार पलटवार। इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस के द्वारा दिया जाना कहीं से उचित नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले पार्टी में अंतर्कलह हुआ, जिसका हल अभी निकला भी नहीं। इससे पहले गठबंधन के सहयोगी भी अब लीडरशिप की दावेदारी करने लगे। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2005 से महागठबंधन 9 चुनाव हार चुका है और इसके लिए उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। जो आज का यूथ है, शिक्षित वर्ग है, क्या चाहता है, जात और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलते हैं और मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। यही चीजें बांकीपुर में भी देखा गया। बांकीपुर में जो कहा जाता था कि वोट बैंक है, अब वो बैंक तो खत्म हो गया। वो बैंक जो है ना, हम लोगों का लुटा गया है। गेट उसका खुल चुका है, सारे नोट इधर उधर सब बिखर रहे हैं। अगर इज्जत बचानी है, समाज को बचाना है, स्टेट को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो एक बार कांग्रेस लीड करे, मजबूती से लीड करे और सब कोई हमारा साथ दें। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लुट चुका है। ऐसे में नए सिरे से गठबंधन बनाने की जरूरत है और कांग्रेस को लीड करने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर को भी साथ आने का न्योता दे दिया। कांग्रेस नेता के इस बयान से बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी ने कांग्रेस पर गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। अगर गठबंधन के अंदर कोई बातें हैं तो गठबंधन के बैठक में ये बातें रखी जा सकती है और गठबंधन के तकाजा के अंतर्गत इस तरह का वक्तव्य जो कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, एनडीए सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, उसको आप इस तरह के वक्तव्यों से कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच छिड़ी इस बहस पर निशाना साधने में एनडीए नेताओं ने देरी नहीं की। अगर कोई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में चलेंगे तो शायद इनको सद्बुद्धि आई होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। महागठबंधन एक अवसरवादियों का समूह है, उसे बिहार की तरक्की से कोई मतलब नहीं। वास्तविकता यह है कि न कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता है, न आरजेडी के लाल में, बबुआ में नेतृत्व की क्षमता है। दोनों बेकार दल है, इसलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। बांकीपुर की हार के बाद महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल अब खुली सियासी बहस का रूप ले चुके हैं। ऐसे में बिहार की विपक्षी राजनीति में यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार संग्रहालय के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारत काल जयी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें 101 प्रदर्शनी लगाई गई हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया और
खुद हर एक तस्वीर को निहारते हुए नजर आए। कार्यक्रम की बिहार संग्रहालय के 11वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की खूबसूरती बिहार संग्रहालय में यहां साफ तौर पे नजर आ रही है। यहां पर कई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां भारत के कालजाई कलाकार की जो पेंटिंग है उसकी प्रदर्शनी का उन्होंने यहां उद्घाटन किया है और वो प्रदर्शनी यहां देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में आधुनिक भारतीय कला के 101 प्रमुख समकालीन कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। 19वीं शताब्दी के से लेकर अभी तक की भारतीय कला की जो यात्रा है इन विभिन्न चित्रकलाओं के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से यहाँ दर्शाई गई है और उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। पेंटिंग जो भारत के कालजयी कलाकार द्वारा ये बनाई गई है, यानी 101 प्रदर्शनी के माध्यम से जो भारत की खूबसूरती है उसे समझा जा सकता है और खुद बिहार के मुख्यमंत्री भी इन तमाम प्रदर्शनियों को यहां देखते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद ही खूबसूरत प्रदर्शनी भारत के जो इतिहास है उसे इन प्रदर्शनियों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसका आज उद्घाटन भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 10वें इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर IIFF 2026 में बिहार के खुद को देश के उभरते हुए फुटवेयर विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूती से प्रस्तुत किया है। बिहार द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ ग्लोबल फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग विषय में आयोजित सत्र में सरकार, उद्योग जगत, निवेशकों और विशेषज्ञों ने बिहार में फुटवेयर एवं लेदर उद्योग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। राज्य सत्र के दौरान बिहार की औद्योगिक नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण, भूमि उपलब्धता, बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचों को देश विदेश के निवेशकों के सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार और दो प्रमुख निवेशकों के बीच कुल 126 करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए MOU भी हुआ। इस परियोजनाओं से लगभग 1800 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अब खबर बाढ़ से, जहां बख्तियारपुर में कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में देरी की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव परिसीमन और आरक्षण रोस्टर लागू होने के बाद कराए जाएंगे। मंत्री ने चुनाव की समय सीमा बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। पहले परिसीमन का काम होना है जी, परिसीमन को लेकर निर्णय हुआ है सरकार का। परिसीमन कराने के उपरांत पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन का काम हो या आरक्षण के रोस्टर का काम हो या चुनाव संपन्न कराने का काम, तीनों ही काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होने हैं। पूरी कोशिश रहेगी, विभाग की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है निर्वाचन आयोग को तीनों काम समय पर पूरे करते हुए। खबर जमुई से, जहां महाराजगंज कल्याणपुर मोहल्ले में नाला निर्माण के दौरान एक 3 मंजिला मकान अचानक से झुक गया। नगर परिषद नाले का निर्माण करा रहा था। नाले की खुदाई के दौरान मकान करीब 5 से 6 इंच झुक गया, जिसके बाद उसमें रहने वाले लोगों और आसपास के निवासियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने एहतियातन संबंधित सड़क को बंद कर दिया और इलाके की बिजली आपूर्ति रोक दी है। मकान में कई तरह की दरारें आने के कारण लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है, जबकि अधिकारियों ने नया मकान बनवाने का आश्वासन दिया। ये हुआ है जो गिरा गया, जो कि हमारा मकान झुक गया। तो क्या समस्या क्या है? समस्या मकान झुक गया। मकान झुक गया, कितना झुका है अभी नहीं बता पा रहे आप जिन छोन से। तो क्या अभी रहने में क्या दिक्कत? रहने के लिए तो अभी हम लोग अभी तो समझे रोडे पे समझिए, फिर अब उसका बाद अभी इन लोगों को बैठ के मुआवजा वगैरह सब अपने दान पुण्य किया। इन्होंने कहा कि जैक सिस्टम से हमारा 4 लाख में काम हो जाए, ठीक है, लेकिन हम तुमको ऐसा बोलते हैं कि तुम इसको तोड़ के नया बना लो। हम 4 लाख की जगह 7 लाख 8 लाख दे दे। बाकी बात हम लोग भी समाज में है, जो घटे बढ़ेगा इसको मदद करो। तो ठेकेदार के द्वारा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है। हाँ, अमर भगत देने के लिए तैयार है।